एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। अब कभी को ये ना लगे कि लोग कम हो गए हैं, हमें लगना चाहिए कि सुनने वाले लोग उतने ही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई प्रियांशु गजेंद्र, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। तो प्रणाम करता हूँ। सूर सदन में हमेशा जब भी आया हूँ आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनी हैं और आप भी आनंद के उत्साह के लिए आए हैं। हमारे सुदीप ने आपको रुला दिया। आइए सर, आदरणीय बघेल जी उपस्थित हो गए हैं। एक बार फिर से आप तालियां बजा दीजिए। प्रेम का जो वियोग पक्ष है वो बहुत ही पुष्ट है हिंदी भक्ति साहित्य में, भक्तिकालीन साहित्य में भी और वर्तमान साहित्य में भी। आपने बहुत सारे गीत सुने होंगे, रेलिया बैरन पिया का लिया जा रहे जो ने सहरवा का पिया मरे जय हैं। भिखारी ठाकुर हुए हैं जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं। उनका विदेशिया लोक गाथा है जिसमें वो प्रेम के वियोग पक्ष को लिखते हैं। उनके नायक कलकत्ता चले जाते हैं, कलकत्ता में जादूगरनियां रहती हैं जो उनको तोता बना लेती हैं। घर की बिरहड़ी स्त्रियां गाती हैं कि बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पूर्ववा के देश, पूर्व के देशवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरी है शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ मत जा पूर्ववा के देश। अब इसमें ताली आपको नहीं बजानी है, जब हम बताएंगे तब बजाएंगे। हमारा कहने का मतलब है कि प्रेम जो है असली काव्य प्रेम, वो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। इसलिए कहा गया कि उसमें प्रेम और भक्ति की कविताएं लिखी गई हैं। इसलिए मैंने पहले माफी मांग ली थी आपसे। तो मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। आप भी कवि सम्मेलन सुनिए। हमारे गौरव ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छा पढ़ा, सबसे अच्छा उन्होंने ही पढ़ा। लेकिन वो देश की चिंता कर रहे थे, परेशान थे, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए परेशान थे। इसके लिए अब आप भी आए हो कि चलो कवि सम्मेलन सुने, अब इधर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान लाद के ले जाओ। तो ये आपके ऊपर जो अनाचार हुआ है उसके लिए मैंने माफी मांगी। तो हाँ, अब जो हम कर रहे हैं उसके लिए पवार जी माफी मांगेंगे। बढ़िया से तालियां बजा दीजिए। सुनिएगा, अब ना कवियों को आए किस लिए आए थे? हरिभजन को होटल लगे कपास। रुचि दीदी सुनना कि छाह की चाह लेकर तपन में गए, वाह, छाह की चाह लेकर तपन में गए। छाह आदमी जाता कुछ और करने हैं, पा कुछ और जाता है, अपनी अपनी रुचि है कि छाह की चाह लेकर तपन में गए, सत्य की खोज करने सपन में गए, पार भव सिंधु करने गए थे पिया, पार भव सिंधु करने गए थे पिया, डूब मोनालिसा के नयन में गए। बजाओ, अच्छा लगा होता, जोरदार। हाँ भाई, बात हमारी कविता होम्योपैथिक दवाई की तरह है। गोलियां मीठी गोलियों में कड़वी दवा है। और समझ में आप हमारी तरफ से माफी मांग लेते। हमारी पत्नी तो कहती है सीधे जैसे जाओ वैसे आओ। प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से मेरी पटोगे पिया। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया। वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमारी कविता बता रहे हैं आपको, हम पढ़े लिखे हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे तो मुझसे कटोगे पिया। ये था।
अच्छा, आप बहुत अच्छे। हमारी कविता क्या है, हमारे यहाँ एक नगर पालिका अध्यक्ष है, तो उनसे एक आदमी ने कहा कि हमारे मोहल्ले की नालियां बहुत खराब हैं। उन्होंने कहा हम क्या करें? बोले आप जुबान हिला तो साफ हो जाएगी। तो हम जो कह रहे हैं वो आप मत समझना, जो नहीं कह रहे हैं वो समझना है। एक बार तालियां और बजा दीजिए। पहले सब गाते थे, पहले ये बहुत पुराना है, सब हम कोई नया कुछ नहीं कह रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हुए भक्ति काल में, उनका नायक रत्न सेन सिंघलदीप जाता है तो वो गाती है, उनकी पत्नी पहली नागमती चितौर पथेरा, पिय जो गए पुन कीन न फेरा, नागर का हुनार बसपरा, सोई मोर पिय मोसो हरा। वो कहते हैं कि किसी चतुर स्त्री के चक्कर में हमारा पति पड़ गया है, इसलिए लौट के वापस नहीं आया है। तो हम उसी को नए तरीके से कर रहे हैं। हम कविता कवि कम है, कविता के मिस्त्री हैं, पुरानी कविताएं ठीक करते हैं। मिस्त्री इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट करके न फिर आए परदेश से, लौट करके न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आदमी अभी थोड़ा सा और आपकी ऊर्जा चाहता हूँ। तमाम सारे लोग पट्टे बदल लेते हैं। चुनाव में हमारे किसी कवि ने कहा था बहुत अच्छी बात कि जब कोई सत्ता में आता है तो उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पुराने झंडे बिल्ले गायब हो जाते हैं। तो ये चार पंक्तियां सुनना कवि के धर्म का निर्वाह भी होता है। स्वागत स्वागत। पत्नी कहती है कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए। अंत में पता चलता है, देखो हम इतनी अच्छी कविता पढ़ते हैं कि हमारी काव्य पाठ में सब लोग आ रहे हैं, बाकी लोग पढ़ रहे थे तो सब जा रहे थे। ये हमारी विशेषता है। आपकी तालियां अच्छी नहीं बज रही क्योंकि आप थक गए हैं, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और आपको सुधीर को वैसे रुला दिया, आप करुणा में डूबे हुए हैं, थोड़ा मन बाहर। जब 140 करोड़ भारतवासियों की भारत सरकार के मंत्री अगर स्वयं आ गए हों तो समझ लो कि पूरा हिंदुस्तान तुमको नहीं सर, तो हमको बहुत प्यार करते हैं। वो इटावा में भी हमको कई बार मिलते हैं, आगरा में भी मिलते हैं, और वो हमको बहुत स्नेह करते हैं। हमको मालूम था हम पढ़ेंगे तो आ जाएंगे, और उनको भी मालूम है कि अच्छा कभी पढ़ेगा तो हम चले। हमारा उनका व्यक्तिगत परिचय हमारा हुआ गए, और मालूम था अभी इससे पहले सुन लिए होते तो बेचारे वो भी रो रहे होते। बढ़िया सा है, लेकिन आनंद में पढ़िए। देखो क्या है कि हम बहुत दिन बाद आए हैं सुर सदन। हमारे शशिकांत जी कह रहे थे जो कवियों को बुलाता है वो आधा पागल होता, क्या कह रहे थे? वो आगरा में आके कैटेगरी बना रहे हैं, आगरा में आके कैटेगरी बना रहे हैं। तो हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। फोटो हमारा खींचो भैया, बढ़िया सा सुन लोगे तो हम सुना देंगे, वरना क्या है, कवि सम्मेलन रोज होते हैं, पूरी दुनिया में सब कवि सम्मेलन हो रहे हैं, हम भी कहीं अलग होते, लेकिन हमारा आज दाना पानी यहाँ लिखा था तो यहाँ आ गए। इसलिए आपसे कहता हूँ कि राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए, राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए, बाह न जाने खुली कितनी पर आज तुम्हारी ही बाह में आए, थाहते थाहते सिंधु कई अब नैन के सिंधु अथाह में आए। आपकी तालियां नहीं बजती हैं तो हम कवियों को कैसा लगता है? सबके काव्य पाठ में आपने बहुत स्नेह दिया है, तो मेरा भी मन है कि मैं इतनी देर में पढ़ रहा हूं तो मेरा कोई दोष नहीं है। थाहते थाहते सिंधु कई अब नैन के सिंधु अथाह में आए, नैनु हटे लगे आम की छाह को छोड़ बबूल की छाह में आए। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए,
हमारे चौबे जी ने बुलाया है, हमारी रुचि दीदी का स्नेह है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए, और उसी ईश्वर ने चाहा है कि चाहल दो दिल दूर करे वहाँ, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाहल दो दिल दूर करे वहाँ, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र जहाँ जहाँ सूल उगे वहाँ फूल खिलाए। चाह ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। हम क्या हैं? चाहल राई पहाड़ करे वाह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो राई पहाड़ करे वाह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहल तो ठकुराई दिलाए। चाहल तो दुर्योधन का घर त्याग दे साग विदुर का खाए। चाहल तो दुर्योधन का घर छोड़ दे साग विदुर का खाए। चाहल तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, मैं जानता हूँ। मैं 4-5 बार और भी आ चुका हूँ यहाँ। आप अच्छे श्रोता हैं तो मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, ये बात हम ही मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं खुद को। इसलिए आपसे कहते हैं कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। वाह! एक वचन होता है हमारा कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले। आइए सर, हमने सुंदर कविता तो पढ़ी नहीं कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। आज हम लोग क्या है, हम तो क्या है, रो न पाया रुआंसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि न खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। हम तो वैसे भी टूटे हुए दिल के लोग हैं। हमारा पहली बार दिल टूटा तो हम कवि हुए, हमने दूसरी मोहब्बत आपसे कर ली है। अब आप भी दिल तोड़ दोगे तो तीसरी जगह कहाँ जाएंगे? कवि सम्मेलन की रही बात, तो आप तो बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। नहीं, हमें तो कवि सम्मेलन में कविता पढ़नी होती है। कई बार हम पशु मेला में भी कवि सम्मेलन में जाते हैं। हमारे शशिकांत जी बड़े देश के कवि हैं, बड़े संचालक हैं। ये गधों के मेले में कवि सम्मेलन करवाते हैं, वहां उनकी जान पहचान है। गधों से नहीं है, आदमियों से है वहां से। तो वहां भी हम पिछले साल गए तो 4-5 लोग आगे बैठे थे। हमने कहा कि हमारी कविता पर आप तालियां बजाइए, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। इसकी आवाज बढ़ा दी थोड़ी भैया आवाज। तो हम क्या है, हमारी जिंदगी यही है, हमारा रोज का काम है कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। हम सारे कवियों की जिंदगी क्या है
कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। एक कॉलेज में सर पढ़ाता था, मेरे रिश्तेदार ये नहीं पूछते थे कि रस पढ़ा रहे हो कि छंद पढ़ा रहे हो कि अलंकार पढ़ा रहे हो, मम्मट को पढ़ाया है कि भरत मुनि को पढ़ाया है। हमसे पूछते थे क्या करते हो, हम कहते थे टीचर हैं। तो कहते थे कितने पैसे पाते हो, ताकि उतने पैसे की हमारी इज्जत हो सके। आज आप सबकी मोहब्बतें मिलती हैं तो तमाम स्वयंभू रिश्तेदार निकले हैं। आप सबके साथ होगा, जो बड़े लोग हो जाते हैं जिंदगी में, आप सब बड़े हुए हैं, सबने वो दौर देखा होगा। मेरी ये 2 पंक्तियां जिंदगी की सुनना और मेरी मर्म तक पहुंचिएगा, सुनिएगा कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी बड़ी निगाहें। नींद बेच सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। आपकी तालियां मुझे बहुत स्नेहल कर रही हैं। इन्हीं के सहारे हम लिखते हैं। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। एक पंक्ति देता हूँ, इस कवि के मन की पीड़ा आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना दीजिए, सुनना। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। मैंने ये गीत अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। मैं सुना दूंगा, मैं ही सुनाऊंगा। पवार दिया नहीं पढ़ेंगे, वो बोल दिया। वो केवल हमारे काव्य पाठ की माफी मांगने आएंगे। एक बार तालियां बजा दीजिए। ये गीत मैंने उसके लिए लिखा जिसने 15 वर्ष बाद पूछा कि क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से उसे 4 पंक्तियां कही, आपको सुनाता हूँ कि रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही
हो, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। हमारे बड़े लोगों ने हमसे कहा कि तुम उसे इतना प्रेम करते थे तो तुमने उससे विवाह क्यों नहीं किया। मेरे पिताजी एक किसान थे, मेरी घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। शशिकांत जी ने, हमारे वो बड़े भाई हैं, बड़े स्नेह से एक दिन कहा कि तुम अब इतने वर्षों में कैसा फील करते हो, कैसा अनुभव करते हो। मैंने 4-6 पंक्तियां और कही हैं, आप तालियां बजा दीजिए तो मैं सुना दूं। काट रहा दिन जैसे तैसे, काट रहा दिन जैसे तैसे, यह मत पूछो कैसे कैसे। काट रहा दिन जैसे तैसे, यह मत पूछो कैसे कैसे। जब से दूर गई हो तब से, जब से दूर गई हो तब से, लगा लगा दरबार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में। आधा जीवन सड़क खा रही, आधा रेल सवारी। कोई कविता नहीं है, केवल मेरा दिल है, आप इसे सुनिएगा। क्या बात है प्रियांशु, बहुत अच्छे। आधा जीवन सड़क खा रही, आधा रेल सवारी। आधा, सर सबकी बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि बघेल साहब आपका दिल मेरा दिल एक जैसा है। आधा जीवन सड़क खा रही, आधा रेल सवारी। भारी पड़ गई मेरे प्यार पर घर की जिम्मेदारी। मैं बापू का कर्जा भरता, मैं बापू का कर्जा भरता, या तो मांग तुम्हारी भरता। मरता तो मैं क्या ना करता, था इतना लाचार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में। लूटने वाले लुटा रहा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत आभार है। फिर से क्या बात। आधा जीवन, बघेल साहब का आदेश है और मैं पढ़ता हूँ। हर सफल आदमी की यात्रा है, क्या बात। आधा जीवन सड़क खा रही, आधा रेल सवारी। भारी पड़ गई मेरे प्यार पर घर की जिम्मेदारी। मैं बापू का कर्जा भरता, या तो मांग तुम्हारी भरता। मैं बापू का कर्जा भरता, या तो मांग तुम्हारी भरता। मरता तो मैं क्या ना करता, था इतना लाचार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार। आज पूरी दुनिया में जाना होता है, सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो नहीं है जिसकी मन में चाहत है। आपके भी मन को कभी किसी ने छुआ हो और आपको भी दुनिया बेरंग लगती हो तो मुझे आशीर्वाद देना। ऐसा नहीं महावर मेहंदी करते नहीं इशारे। ऐसा नहीं महावर मेहंदी करते नहीं इशारे। लेकिन कलम पकड़ ली कंगन मैंने नहीं ली। हूँ मैं बाली लाता, मैं खेतों में बाली लाता, या होठों की लाली लाता। किस चूल्हे पर प्यार पकाता, क्या करता सिंगार में। लूट रहे हैं लूटने वाले। किस चूल्हे पर प्यार पकाता, क्या करता सिंगार
में, लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार। आज बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे नाते हैं, पर उस एक रिश्ते के बिना जिंदगी यहाँ है। मैं था कहाँ कहाँ तक आया इन 15 सालों में, मैं था कहाँ कहाँ तक आया इन 15 सालों में। तुमने मेरी खबर पढ़ी तो होगी अखबारों में, गांव शहर तक आते जाते वाह वाह और ताली लाते, गांव शहर तक आते जाते वाह वाह और ताली लाते। अब है लाखों रिश्ते नाते, अब है लाखों रिश्ते नाते, जिनका हूँ व्यापार में, लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ।